भैया वाह। क्या बात है। आई भैया, हम बिरहा लोक गीत गायिका ज्योति यादव प्रतापगढ़ी आप सभी के सेवा में एक ऐसन कांड भेजा तानी जोन की इस साबित करो था कि आज हिंदुस्तान में मानवता एक तरफ से खत्म हो चुकल बा। लोग एक दूसरे के जान के भूखल बना हुवन, केहू केहू के देखे ना चाहत बा, खासकर पिछड़े वर्ग के। आए दिन सुने के मिला था, केहू गर्दन काट लेत बा, केहू जान से मार देता, केहू के गोली लगत बा। लेकिन एक ऐसन कांड जो उनकी चर्चा में चला था, गोरखपुर कांड। ये पूरे मैटर में हकीकत काबा अपने बिरहा के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखे के काम करत बनी। आशा ना पूरा उम्मीद बा ये बिरहा आप लोग सुनला के बाद एक बार जरूर सोचिहा कि होए के चाहिए कि ना होके के चाहिए। 4 लाइन भूमिका में कहना है गुरुजी। कहाँ है प्रशासन, कहाँ है सुशासन, बेखौफ फिरती दबंगों की टोली। पूछता है जमाना, जमाना बताए, बेगुनाहों पे चलती खुलेआम गोली। मार देना किसी को कहाँ तक सही है, बताओ हमें कैसा इंसाफ है। धनवानों से पूछता है गया, क्या जन्म लेना निर्धन का अभिशाप है। धनवानों से पूछता है गया, क्या जन्म लेना निर्धन का अभिशाप है। ए बाबूजी, अगर जिंदगी में जीवन मिलल बा, अगर हमनी निर्धन है तो का हमनी के जिए के अधिकार नहीं खे। बारे ही समाज, बारे ही देश के हमरे कानून व्यवस्था और बारे ही समाज के लोग करत का हुवन। गुरुजी, बिरहा में हमरे गया कवि की लेखनी कितना महान है। बड़ी पुरान गजल के नमूना बा कि तूने अजब रचा भगवान, कि तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का। भगवान खिलौना माटी का। जियो। लेकिन भाव में हमरे गुरुजी मानी गया कवि जी कितनी ऊंची लाइन लिखत हो इस समाज के बदलल विचार के देख के। का लिखलन, कि
करे आदमी के खून, कि करे आदमी के खून, जुनून नहीं कैसा है। जुनून ही कैसा है। बहुत आजकल देखे के मिलेला हर कोई के एक ही जुनून बा, एक दूसरा के मारा और ओकरा से आगे बढ़ा, लेकिन बा ई ना होके के चाहिए। लेकिन कहानी कब और कैसन कहवा से चालू बा, शहर में कहना है गुरुजी। देखो ही जिधर निर्बल सताए जाते हैं, अक्सर इस देश में पिछड़े रुलाए जाते हैं। कहीं पर मार, कहीं पर मार काट कत्ल होता है, कहीं पर गोली कांड मिलता, कहीं मलवा है। कि गोरख कहानी कहाँ से बा, गोरखपुर सहजनवा में ऐसी तस्वीर दिखी, मौत का मंजर हर नजर में ये नीर दिखी। अंतौरा गांव में निषादों का बसेरा है, जहां बगल में राजपूतों का भी डेरा है। ए पंजो कहानी के आप लोग ध्यान से सुनी, हाँ बिरहा के सुने वाले बाबूजी, आज हिंदुस्तान में कैसे कैसे लोग हो गए हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। ऐसने कहानी जिला गोरखपुर में एक छोटा सा गांव, जौने गांव के नाम सहजनवा अंतौरा गांव बतावल गई। अंतौरा गांव में निषादों का टोला, बगल में राजपूतों का डेरा। ए बाबू, बड़ा दिन से निषाद और राजपूत में बैठत रहल। राजपूत मतलब ठाकुर साहब। निषाद के घर पे यानी मलाह के घर पे अगर कुछ भी हो तो ठाकुर साहब मांग के ले जाए खाए, यहाँ तक कि सब्जी भी मांग के ठाकुर साहब खात रहलन। कोनो प्रकार के तकलीफ ना रहल, लेकिन कहल गई ना लोग अपने बुद्धि से कम दूसरे के बुद्धि से ज्यादा। आज ठाकुर साहब के कुछ लोग बहकौलन। उ ठाकुर साहब रहलन के शशि शंकर और निषाद के नाम बतावल गल शिवधनी निषाद। परिवार में कोनो प्रकार के तकलीफ ना बा, लेकिन होनी और संजोग केहू देखले ना बा। आखिरकार दोनों परिवार के बीच में अनबन भइल कैसे, बिरहा में एक लाइन तरज हो। बड़ी पुरान तरस के अंदाज बा गुरुजी। कोई किसी से कहता है कि पटना
अरे पटना से बहदा बुलाईदा, अरे पटना से बहदा बुलाईदा, नजर आ गई गुइया पटना से। लेकिन ए बाबू यार दोनों परिवार में विवाद के कारण बनल का लिखलन। साइकिल के छोटा सा विवाद हो, साइकिल के छोटा सा विवाद हो, अवसाद बनी गई ले साइकिल के। आप लोग बिरहा के यही से ध्यान से समझिया नाता समझ में ना आई कि रीजन का रहल। रीजन यही से चालू बा। एक साइकिल शशि सिंह आवत रहल धई डगरिया, खड़ी साइकिलिया पे पड़ल नजरिया, गजब गजब कई दिहल ये करे बात हो, गजब कई दिहल ये करे बात हो, अवसाद बनी गई ले गजब। अच्छा शिवधनी और शशि सिंह में उनके परिवार में जोन बनत रहल, कुछ लोग देख के बर्दाश्त ना कैलन। कलन कहो तू जाति के ठाकुर और जाति के मलाह, तू एकरा से तना लगाओ, ये ठीक नहीं खेबा। छोट जातिन के अपने पांव तले दबावे के चाहिए, ना कि उनके सर पे बैठा के रखे चाहिए। अब देखा ये बात शशि सिंह के दिमाग में बैठे लगल कि बात तो तुम सही कह रहे हो, ये हमसे छोटा है और मैं कहा ठाकुर, ये कहा निषाद। अब शशि सिंह दिमकवा में बैठौलन, रास्ते से आवत रहलन, और संजोग बस एक साइकिल वही रास्ता में खड़ल, वो निषाद के दुआरी पे। खलन पूछे लगलन शिवधनी से कि शिवधनी ई केकर साइकिल है? शिवधनी कलन कि भैया हमके ना पता बा, रास्ता छूटल बा, तू चल जा। ए बाबू यतने बतिया जब शशि सिंह सुनलन, पहले वाली बात उनके याद बा, ऊंच जाति और नीच जाति में उनके लगल कि बतावा ये नीच जाति के लोग हमरा से आंखें मिला के बात करत था। ए बाबू अब दिमाग में सवार हो गई, और जब दिमाग में सवार भइल तो शशि सिंह कैलन का एक लाइन तरज हो। मिर्जापुर साइड में माता बहिनी गीत के बड़ा प्रेम से गावेली। कैसे? अरे कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, अरे कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, तो मिर्जापुर के कैला गुला झार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू।
लेकिन हे पंचो, शिवधनी एक सामाजिक व्यक्ति कहलन कि भैया ये हमार ना है, लेकिन आपके दिक्कत अगर होता तो हम हटा देते ही। ए बाबू शिवधनी उ साइकिलिया के हटावे लगलन। आ जब हटौलन तब भइल का, अरे ये कही के हमार नहीं भैया, अरे कही के हमार नहीं भैया, तो शिवधन दिहले रही स्टार हो, कही के हमार नहीं भैया। बहुत अच्छे। शिवधनी उस साइकिल के रास्ता से हटौलन। और जब रास्ता से हटौलन तो कहलन एक बात। का कहलन? अरे चली जाइए भैया रास्ता ना ही रोकल बा, ये यतन बतिया सासी शंकर के चुभल बा। कही के हमार नाही भैया, आवत यही देखब सार तोहर, कह के हमार नहीं भैया। ए बाबू, हर जब शिवधनी साइकिल हटौलन तो कहलन कि भैया है तनी बतिया खातिर का बवंडर कैले हुआ, रास्ता छूटल बा, चल के दूसर रास्ता पकड़ ला, चल जा, ये तोहार साइकिलिया रास्ता नहीं रोकले बा। ए बाबू शिवधनी साइकिल उठौलन। यार शशि शंकर के कहीं जाए से लेट होत रहल, खलन जात है सार आवत है तोहार देखी था, बड़ा आजकल आँखी में आँख मिला के बोलत हुआ। अब ही तो केम बतावत ही। शशि शंकर घर गई और 4 लोग जो इनके चढ़ौले रहलन उन्हीं से जाके मिलल, बतिया पूरी बतौलस के शशि शंकर जब बतौलन तो 4 लोग और चढ़ा देलन। कलन कहो भाई तो के ये बात बतौली ना, ये छोटे लोगन के जतने मुँह लगई बा तोरे कपरवे पे बैठे के कोशिश करी। हाँ नतीजा देख लेला ना। सोचे वाली बात बा पंचो, बाती में कोनो दम नहीं खेबा, लेकिन बतिया कितना बढ़ावत हुवन। आखिरकार ई शशि शंकर कैलन का भैया, बिरहा में एक लाइन तरज हो। उहे तरजिया बा बियाहे में माता बहिन गावेली। कैसे? माई कहेली बेटी, माई कहेली बेटी नियरे बिया बई हो, माई कहेली बेटी नियरे बिया बई हो, बपई कहेलन बड़ी दूर हो।
लेकिन ये भैया कहानी पे गौर करिहा। बारे जाति के घमंड हम बताइला, पहले भी बतावत रही, आज भी अपने बिरहा के माध्यम से बिरहा के जितना माता बहन भैया बाबू ये बिरहा के सुनत हुआ देखत हुआ, आप लोग गौर करिया। ईश्वर ने हमें एक मानव बना के भेजा है, ना यही कोई जाति है ना कोई धर्म है, जात बनाया है तो इंसानों ने। ए बाबू लेकिन बारे इस जमाना के लोग आज जाति के लेके कितना बवंडर करत हुवन। कैलन का मल्लाह के जाति हमसे मल्लाह के जाति हमसे बात तू लहड़ा वाले रे, मल्लाह के जाति हमसे बात तू लहड़ा वाले रे, कही दिहले भारी ताका रहा रहो। अच्छा बाबूजी, ये बिरहा के तनी से समझा कहानी के। आज जब सवेरे के टाइम शशिकांत आग के शिवधनी के परिवार के धमकी देलन कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक नीच जाति हो के हमसे जबान लड़ाते हो, पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा, होश में रहना, हमारे नीचे दब के रहना, जो मैं कहूंगा वही करना है। हे बाबू परिवार डर गई, मदद मांगे खातिर प्रशासन के पास परिवार पहुंचल बा। साहब से, थानेदार साहब से निवेदन कैलस कि साहब हम लोग बड़े गरीब हैं, हमारे पास धन दौलत नहीं है, छोटा सा परिवार है, बहुत ज्यादा घर भी नहीं है रहने के लिए, लेकिन ठाकुर शशिकांत सिंह हमनी के धमकी देले होवन कि हम आपको मार देंगे। ए साहब चल के तनी समझा दा। बारही हमरे हिंदुस्तान के प्रशासन आज बतिया के घुमौलन कि आप लोग चलिए, हम आते हैं, हम देख लेंगे। सुबह से बाबूजी शाम हो गई, ई बतिया शशिकांत सिंह के पता चगल कि लोग थनवा से आवत हवन, हथवा में पिस्तौल लेलन और आग के दुवरिया पे धमकी देलन। ए बाबू ई धमकिया के आवाज सुन के फिर से शिवधनी बाहर रौलन। अब उनके कवन शंका राल की औते मान हमरा के गोली मार दी। यहाँ वो बेचारे तो सोचत हुवन कि हमने प्रशासन से मदद मांग के आई रही, प्रशासन जरूर आई। ए बाबू यार शिवधनी बतिया करते बाडन कि तब तक ये शशिकांत सिंह पिस्तौल निकाल के गोली मार देता है। जब गोलियां मरले बा बाबू भइल का, शिवधन के गोली मारे उनके दुआरावा, उड़ गईले सुगाना हो छोड़ के पिजड़ावा, हिमलताया पाने हिमलताया पाने पति के बचावे दौड़ी, हिमलताया पाने पति के बचावे दौड़ी, रहल ना मागी के सिंगार हो। आज शिवधनी के जब गोली लगल बा,
आवाज आई, ई आवाज अंगना में गईल बा। शिवधनी के धर्म पत्नी के नाम बतावल गईल हेमलता। हेमलता निषाद, जिक्र 2 गो बिटिया और 2 गो बेटवा। अरे वाह। अंगनैया में आवाज गईल, माई बिटिया बैठ के बतियावत हईन और यार शिवधनी के बिटिया के विवाह नजदीक रहल। बात होखा था ए बाबू, लेकिन आवाज जब गोलिया के आइल तो हेमलता कहलिन कि ये बचिया सुन, दुआरिया पे कैसन आवाज आवता, चल के देखल जाई दुआरी पे। ए बाबू माई बिटिया जब बाहर निकल के यौलिन तब यार शिवधनी जमीन पे गिरल लोगन, खून से लहू लुहान। माई जाके दौड़ के पकड़लस, तब तक एक गोली और शशि सिंह मरले बा। जोन गोलिया हेमलता के हथवा के चीर के बाहर निकल गई। ए पंचो, आज हेमलता अपने पति के पकड़ के बैठल बा, ओके एहसास ना होता कि हमरे हथवा में गोली लगल बा। चिल्ला चिल्ला के रोवे लगल, अरे क्यों हो तब बचा ला, हमरे पति के जनवा निकल जाई। अरे बारे कसाई तब मार डरलस। शशि सिंह देखा था कि लागत ही मर गई, भाग गईल बा। लेकिन यार दोनों बिटिया बेटवा और पत्नी चिल्लात हुवन। कुछ लोग मिल के हॉस्पिटल में ले गईल हुवन, लेकिन आखिरकार बाहर भइल का गुरुजी, बिरहा में टेरी है। बारे हमरे गया कभी जी, बिरहा के सुने वाले भैया बाबू बहिनी सब से निवेदन बा, इ लाइन पे गौर करा। आज हमनी के साथ होखत का बा, खास करके करे साथे अरे पिछड़ों का जीना मुश्किल हो गया, हे भैया पिछड़ों का जीना मुश्किल हो गया। छलनी पीठ कभी तो छलनी होता सीना, ये हो सीना, ये हो छलनी पीठ कभी तो छलनी होता सीना, पिछड़ों का जीना मुश्किल हो गया। कभी गोली चलत बा तो कभी आरी चलत बा, कभी फांसी होता, लेकिन ये होत के करे साथे बा, खासकर पिछड़े वर्ग के साथ में। लेकिन फिर भी हमारी आंखें बंद हैं, जागरूक होना पड़ेगा। काहे खातिर कि जब तक हमनी जागम न तब तक हमनी के इ लोगन के अत्याचार सहे के पड़ी। लेकिन बिरहा पे गौर करा, इ परिवार के साथे होखत का बा बाबू, तरज ह कैसे। जब हॉस्पिटल में आवाज आई कि आपका पति अब इस दुनिया में नहीं है, ए बाबू बाहर प्रशासन के लोग कुछ देरी के बाद आइलन। हॉस्पिटल से जवाब मिल गई कि शिवधनी की जान अब नहीं बची। उस लाश को पोस्टमार्टम करवा के सीधा शमशान घाट की तरफ लेके जाते हैं। काहे खातिर कि खबरिया और केहू के पता ना चले। बारे प्रशासन के लोग एक तरफा आज न्याय हो रहा है, लेकिन ए बाबू जौने परिवार के मुखिया चल जाई और जौने औरत के सुहाग चल जाई, वो औरत से पूछा, खासकर घरे में बिटिया के बियाह फनल बा, इहे ना इस शिवधनी के परिवार के साथ ठाकुर कैले का बा। जब शिवधनी के गोलियां मरलस तो घरा में आग लगा देलस, झोपड़िया चल के राख हो गई ले पंचो। लेकिन आज वो बेबस लाचार औरत बैठ के रो रही है और बयां कर रही है, क्या गुरुजी? कि बिच धारवा में छोड़ला कि बिच धारवा में छोड़ला हर बोझल नेवारिया हो संवरिया
छाती पीट पीट के वो विधवा लाचार औरत रो रही है कि मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मेरा पति किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन आज उस हत्यारे ने मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया, मेरे परिवार से अलग कर दिया। मेरी रोजी रोटी चलाने वाला अब कोई नहीं है। हमार बिटिया के विवाह बनल बा, ये बिटिया के विवाह कैसे होई? ए बाबू, आज मतारी रोवता, बिटिया के पकड़ के वो बेटी रोवत बा कि ए पापा, ए बाबू, आप तो कहला कि तुहार डोली बड़ा शौक से उठाई, लेकिन हम डोलिया उठावे से पहले अपन अर्थी उठवा देला। अब हमार डोली के उठाई? ए बाबू, हे बाबू, बिटिया के नजरिया झरझर झरझर बरसत बा। विधवा मतारी रोवता कि हमरे जीवन के आधार खत्म हो गईल बा। ए भगवान, हमरा के उठा दा। इ परिवार के खेवन हार चल गईल त हम जी के का करब? अरे पंचो, उस जल्लाद ने उस परिवार को अनाथ तो बनाया ही, लेकिन जो सामग्री सिउधनी इकट्ठा किया था अपने बेटी के विवाह के लिए, वो भी आज जर के राख हो गया। पूरा परिवार हताश है। यहाँ तक कि सुनने को मिला है प्रशासन के लोग, अगर यही हालत रही, यही स्थिति रही, तो आज के बाद कोई प्रशासन पे विश्वास नहीं करेगा, कोई मदद के लिए प्रशासन को नहीं बुलाएगा। ये प्रशासन के लोग इस मामले को दबाने के लिए किसी से मिलने के लिए मना कर दिए। बताया जाता है कि चोरी चोरी छुपके से कुछ मीडिया भाई वहां पर पहुंच के एक खबर को वायरल किए हैं। आज मदद करे वाला केहू ना बा। वो बहनिया मीडिया के सामने रो रो के बयां कैले बा का गुरुजी, बिरहा में पापट के अंदाज हो। अरे आग लगाए घर में दूरा चरिया डरिया लागे ना। अरे आग लगाए घर में दूरा चरिया डरिया लागे ना। तो धू धू करके जरने लगी झोपड़िया डरिया लागे ना। बाबू, आखिरकार जब कुछ मामला शांत भइल, तब इहो रपट जा के परिवार वाले लिखौलन कि हमरे बिटिया के बियाहे खातिर जोन धन इकट्ठा रहल, जोन सामग्री इकट्ठा रहल, इस कमीने शशि सिंह ने उसे आग लगाकर फूंक दिया है, जलाकर राख कर दिया है। ए साहब कुछ करा। ए बाबू, एक पास का ही नेता उस बेटी को और उसके चाचा को ले जाकर लखनऊ में मुख्यमंत्री जी से मिलवाते हैं। और जब मिलवौलन तो आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया क्या है, आल्हा के भाव में कहना बा। जेकर जैसे लिखल बाबू वैसे मर जाइयो भैया। एक दिन भी तारे तरी है ना विधान। लसिया के
योगी जी के गढ़ में ही घटला घटनमा भैया। जल्दी चाहिए उनके लेवे संज्ञा। ए बाबू, गोरखपुर हमारे उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ है। अगर उन्हीं के गढ़ में तनी बरियार घटना घटी तो सोचे वाली बात बा। उनसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, इस कांड पर, इस हत्या पर जितने भी आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ए पंचो, बतावल गई, प्रमाण मिलल। वो परिवार जब गई दोहाई मांगे खातिर लखनऊ में, ये मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ, सोशल मीडिया पे वो दोनों बहनें बयां कर रही हैं। परिवार के लोग जब आदित्यनाथ योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मदद मांगने के लिए गए तो उन्हें सहानुभूति मिली कि आपके लिए न्याय होगा, जो आपका नुकसान हुआ है भरपाई होगी। और यहां तक बताया जाता है 5 लाख रुपए का व्यवस्था भी हुआ। लेकिन अभी तक वो परिवार के लोगन खातिर जौन शिवधनी के गोली मरले बा, उनका खातिर अभी कोनो भी कार्रवाई नहीं भइल। उनके साथ में कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जो 5 लाख मिलल किसान कृषि बीमा रहल, लेकिन अभी तक जो दुष्कर्मी रहल, हत्यारा बा, अभी खुलेआम घूमता। लेकिन कोई कोई कहले बा कि पकड़ाई ला, लेकिन जो 4 लोग मिलल हवन उनका रता पता नहीं खे। पकड़ला से केहू के न्याय नहीं मिलत। जब तक जैसन कैले बा वैसन भरपाई ना हुई। अगर हत्या किया है तो उसको इस हिसाब से सजा होनी चाहिए। इसीलिए निवेदन है इस सत्ताधारियों से, इस प्रशासन के लोगों से, क्या कहना है गुरुजी, खड़ी के लाइन में। अरे सत्ताधारी जहिया सिंहासन के अरे लोभी हो जाई, तब बतिया माना जावन बाकी बाटे वो भी हो जाई। दोषी जे बा उसको दंड मिले जल्दी। अरे बिटिया के लागी कैसे मेहा दियो हल्दी। तोहरे जैसन नाही बागी हर जोगी हो जाई, तब बतिया माना जावन बाकी बाटे वो भी हो जाई। ए बाबू, आज ये पूरा कायनात, पूरा समाज, पूरा देश एक ही बात कह रहा है कि जो दोषी है उनको उचित दंड मिलना चाहिए। और बिटिया के जवन विवाह पड़ल बा घर तक जल गया है पंचो। सरकार से निवेदन है, गुजारिश है, उस परिवार को
सहानुभूति के साथ साथ आर्थिक रूप से मदद मिलनी चाहिए। और उस बेटी के विवाह में प्रशासन के लोगों से कहना है और ये सरकार से, सत्ताधारियों से कहना है कि आर्थिक रूप से पूरी की पूरी तरह मदद होनी चाहिए। ए पंचो, और निवेदन बा बिरहा सुने वाले बाबू से कि ऐसन कांड, ऐसन घटना दोबारा ना हो पावे। काहे खातिर? हमनी के घमंड बा, अहंकार बा कि हम ठाकुर हई, हम यादव हई, हम पंडित हई। ये घमंड ना होके के चाहिए। हमनी सब लोग केवल इंसान है, मानव है। ये सब घमंड पशु में होला। यही से अगर मानव बन के जीवा तो जीवन हमेशा खुशहाल रही। और इस सरकार से गुजारिश है, निवेदन है कि अगर इसके पक्ष में न्याय होगा तभी ये जात विवाद, जो लोगों को घमंड है कि हम ठाकुर हैं, पंडित हैं, ये भ्रम मिट जाएगा, ये भ्रम हट जाएगा। अगर न्याय नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ी सुधरेगी नहीं, ये बिगड़ती जाएगी। कानून व्यवस्था, ये प्रशासन को, लोगों को, जो हम लोगों पे भरोसा है कि प्रशासन है, ये भरोसा हट जाएगा। निवेदन है सरकार से कि ऐसा कभी ना होने पाए। और जो कानून व्यवस्था बना है ये मात्र किसी ऊंचे वर्ग के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए बना है, हर समाज के लोगों के लिए बना है। तो उसी प्रकार न्याय होना चाहिए। अंतिम लाइन में कहना है, गुरु बिहारी गुरु गणेश चंद्रिका चमन के छोड़े